सुशांत, आप इस समय प्रोटेस्ट साइट पर हैं, बार बार ये बात कही जा रही है, मनोज तिवारी ने भी ये कहा कि स्कूल के सामने, अस्पतालों के सामने, मंदिरों के सामने शराब के ठेके खुल गए हैं। और अगर पूरी दिल्ली का मुआयना किया जाए तो क्या आपको लगता है इस बात में, इस वाक्य में कोई हकीकत है? देखिए, जिस तरीके से जब लिकर पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू की गई थी उस दौरान सड़कों पर आरडब्ल्यूए द्वारा, इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस सब ने विरोध किया था कि किस तरीके से हर गली के बाहर जो है वो शराब की दुकानें जो है वो खुली गई थी। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से सरकार ने ये नया पॉलिसी लागू की थी उसमें हर वार्ड के अंदर 3 वाइन शॉप्स को जो है वो लागू किया गया था, हर वार्ड में खुली थी, जिसका विरोध भी हुआ था। लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की गई है, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि लगातार आम आदमी पार्टी का घेराव अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है वो करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अलग अंदाज के अंदर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मनीष सिसोदिया के घर पर जाकर के प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग की गई, भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। इसके साथ साथ एक गधा जो है वो यहाँ पर लाया गया है और इस गधे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला भी जो है वो आपको नजर आएगा। यानी विरोध जो है वो लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ यहाँ पर लोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये विरोध जो है वो लगातार यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है और इसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी पर जो है वो की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को घेरने की कवायद इस वक्त जो है वो दिल्ली में जोरों पर है और लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन पर अब आम आदमी पार्टी को की जो बीजेपी है, कांग्रेस है, उन सबको यहाँ पर घेरते हुए जो है फिलहाल लोग नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष आपको यहाँ पर नजर आएंगे, दिल्ली कांग्रेस के तमाम लीडर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो लगातार इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो इस पूरे मामले पर ये कह रही है कि वो ईमानदार है, उनकी शिक्षा का मॉडल बेहतर है और ऐसे में उन पर यह आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। इसी को लेकर के अब कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आक्रामक जो है इस पूरे मुद्दे पर नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए दोनों ही पार्टियां जो है वो नजर आ रही हैं। ऐश्वर्या, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं जहां पर आप देख सकते हैं पार्टी दफ्तर के बाहर किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो फिलहाल जारी है। सुशांत, अगर किसी को कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एक साथ मिलकर किसी जगह पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इंसान को विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप जहां खड़े हैं वहां पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि जो तीसरी पार्टी है, जो इस समय दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको किसी भी तरीके से घेर लिया जाए। आपने बताया था कि एक वहां पे गधे को भी लेके आया गया है जिसके ऊपर मनीष सिसोदिया के पुतले को बैठा दिया गया है। तो क्या इस समय कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को इस पॉलिसी के तहत घेर लिया जाए? क्या कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ प्रदर्शन किसी शराब का जो ठेका है, जो लोग, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि गली कूचे में खुल गया है, क्या वहां पर जाके भी प्रदर्शन करने की आशंका सी कुछ आपको नजर आ रही है? देखिए ऐश्वर्या की यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं वो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर है। सुबह के वक्त मनीष सिसोदिया के घर पर, जो कि यहाँ से तकरीबन अगर बात की जाए 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, बीजेपी ने सुबह प्रदर्शन करा और अब कांग्रेस है अलग अलग अंदाज के अंदर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा टारगेट अगर कहा जाए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट उनके पास है, शिक्षा विभाग उनके पास है, स्वास्थ्य विभाग भी आजकल उन्हीं के पास है, क्योंकि जब से सत्येंद्र जैन की ईडी में गिरफ्तारी हुई उसके पास से ये जो विभाग है वो मनीष सिसोदिया के पास आया और यही वजह है जिसको लेकर के एक बड़ा टारगेट करने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इसमें आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा तो आने वाले दिनों के अंदर अगर निगम के चुनाव हैं तो उसमें लड़ाई जो है वो दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगी।
और यही वजह है कि बीजेपी से ज्यादा आक्रामक जो है वो कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है। सुबह के वक्त जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और तमाम जो नेता है दिल्ली के, वो इस वक्त जो है वो दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी दफ्तर पर जो है वो नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन लगातार तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है वो जारी है ताकि घेरा जा सके आम आदमी पार्टी को इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि मनीष सिसोदिया अगर देखा जाए तो दिल्ली के सबसे, अगर मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ही जो है वो आता है। और ऐसे में तमाम जो नेता हैं उनको घेर रहे हैं और इन मुद्दों पर, खास तौर पर ये मुद्दा है काफी संवेदनशील मुद्दा, और इस पर घेरना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी की रहेगी। हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की लीडर अलका लांबा है। अलका जी, विरोध लगातार जारी है, विरोध जारी? नहीं, बिल्कुल रहेगा। मुझे लग रहा है सुशांत जी आप ही है ना जिन्होंने देवली में जाकर जमीन पर हमारी देवली की बहनों को, जो रिहायशी उनके घर इलाकों में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रही थी, क्या हुआ था उनके साथ? महिला मार्शल से पिटवाया गया उनके। आप समझ रहे हैं, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। शराब पीने की उम्र को 25 से आप 21 कर देते, ग्राहक देने थे आपको शराब वालों को। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बनाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आज हमारी एक बहन का साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। अरविंद केजरीवाल कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं हमने 1300 करोड़ का कुछ लाभ पहुंचाया है। अरे दिल्ली की बहनों से पूछिए तो सही कि वो ऐसा लाभ चाहती है कि एक के साथ एक बोतल फ्री और नशे की लत लगाकर आप कहें कि हमने रेवेन्यू कमाया है। अरे लानत ऐसे रेवेन्यू को। आज भगत सिंह जी का आप नाम ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, थोड़ी शर्म कीजिए। वो भगत सिंह देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते को 23 साल में चूम गए, जान दे दी। आप क्या कर रहे हैं? 25 साल की उम्र घटा के पीने की शराब 21 करके हमारे युवाओं के हाथ में शराब की बोतल देकर उनकी जान लेने का काम कर रहे हैं। आज भगत सिंह की आत्मा रो रही होगी। तो ये जांच का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जांच फुटबॉल बनकर ना रह जाए। भाजपा आम आदमी में हम एलजी साहब से, सीबीआई से मांग करते हैं अगले 3 महीने में दूध का दूध पानी का पानी करिए। तब तक नैतिकता के आधार पर मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए। अगर इनको लगता है कि, जो हमें भी लगता है कि इनकी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो कांग्रेस लड़ रही है ना। जांच का सामना भी हमारे नेता कर रहे हैं और हम लड़ भी रहे हैं, लेकिन आप जांच का सामने का जो है बच रहे हैं। और आप सड़कों पर, आप अरविंद केजरीवाल जी और आपके कार्यकर्ता क्यों ईडी और सीबीआई के खिलाफ सड़कों पर नहीं, अगर उनका दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि आपको पता है आपके नेताओं ने, चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष हो, दोष किया है। इसलिए आपने सत्येंद्र जैन को जिस तरह से दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया, बचेंगे नहीं। ये सीबीआई की जांच मील का पत्थर साबित होगी अगर ईमानदार से हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने पूरी जांच करा ली है, जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। इस तरीके को, ये बेबुनियाद है या नहीं है, जांच का सामना करें। बिल्कुल, सब कागजों में सबूत है ना, जो चीफ सचिव ने रिपोर्ट दी है वो जाने दीजिए ना। हम भी चाहते हैं, आप भी मांग करिए अरविंद केजरीवाल जी, लंबा मत लटकवाने दीजिए, राजनीति मत करने दीजिए भाजपा को। कहिए मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का नैतिकता के आधार पर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेता हूं, जांच का सामना करने को कहता हूं और मांग करता हूं। अलका लांबा कांग्रेस 3 महीने की बात कर रही है, हम 1 महीने में कहते सारे सबूतों के साथ पेश होंगे, दूध का दूध पानी का पानी करिए। पर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? विक्टिम कार्ड। मनीष सिसोदिया आपको शक्ल से चोर दिखता है तो पूछना चाहती है दिल्ली, क्या शीला दीक्षित, दिल्ली को बनाने वाली शीला दीक्षित आपको शक्ल से चोर दिख रही थी? तो ये सब तमाशे बंद करिए, जांच का सामना करिए। भ्रष्टाचार तो आपने किया है, घिर गए हैं आप। जांच का सामना करें। यहाँ पर आम कांग्रेस के जो लीडर्स है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि जांच का सामना मुख्यमंत्री को करना चाहिए और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। इस पूरे मामले पर जांच करें। और ऐश्वर्य, आप देख सकते हैं कि लगातार पूरा टारगेट सीधे तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है और जिसके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी है।